गाइज आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे क्योंकि नीट का एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं बचा है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, टेंशन जो है, इसीलिए मैंने बोला है टेंशन ना लो भाई। और मैं यहाँ पे भाई के साथ बहन भी लिख देता हूँ क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी लड़कियाँ भी हैं जो प्लेटफॉर्म से पढ़ती हैं और घर पे बैठ के बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं हमारे वीडियो कोर्स से। ठीक है, तो टेंशन ना लो भाई और बहन, इसलिए बोल रहा हूं। दो चीज़ें हैं तो क्या बहुत सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो मोटा मोटा ये है कि ये जो चैप्टर्स है ना थोड़े मुश्किल हैं, टेंशन लेंगे तो कुछ भी समझ ही नहीं आएगा। किताब के सामने बैठे रहेंगे, लग रहा है पढ़ाई हो रही है, समझ में कुछ नहीं आएगा, दुखी होंगे, कुछ फ़ायदा नहीं है। टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें कर सकते हैं जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, बहुत सारे लोगों को उठने में तकलीफ होती है, गेटिंग अप, सुबह सुबह उठने में बहुत तकलीफ होती है ना। तो आपने हमारा जो नीट प्रेप के लिए बाबा रामदेव ने वीडियो रिकॉर्ड किया होगा वो आपने देखा होगा। उन्होंने एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बनाई है। उन्होंने कहा है कि वो खुद भी यही फॉलो करते हैं। आप सो रहे हैं, जब सुबह उठे, जैसे अलार्म बजे, जल्दी से उठ के ना पाँव है ना ज़मीन पर रख ले। ज़मीन थोड़ी ठंडी होगी रात से, ठीक है, नींद खुल जाएगी। थोड़ा जब रज़ाई में इधर उधर घूमते हैं तो फिर वो अलार्म आगे जाता है, पता चला 3 घंटे बाद उठे। ठीक है, तो ये तो हमारी पहली चीज़ हो गई। ठीक है, दूसरी चीज़, ये मैं खुद बहुत यूजफुल मानता हूँ और मुझे लगता है कि आप भी इसकी थोड़ी प्रैक्टिस डाल सकते हैं। जब दिन में खाना खाते हैं तो उसके बाद नींद आती है, उस नींद से लड़िए मत। खाने के बाद यदि आपका कोचिंग होता है उसमें भी नींद आती है, झपकी आती है, ऐसे ऐसे हो रहा होता है ना, लड़िए मत उससे। 15 से 20 मिनट कुर्सी पे ऐसे करके सोने की कोशिश कर लीजिए। जैसे आप उठेंगे 15 मिनट अपने आप नींद आ जाएगी और 15 मिनट बाद अपने आप खुल जाएगी। इसे बहुत सारे लोग पावर नैप भी बोलते हैं। ठीक है, आप पाएंगे आप जबरदस्त रिफ्रेश हो गए। ठीक है, उसके बाद 6-7 घंटे बहुत आराम से पढ़ पाएंगे। पर इससे लड़ेंगे तो 3-4 घंटे खराब हो जाएंगे क्योंकि वो झपकी नॉनस्टॉप आती रहेगी। सामने टीचर पढ़ा रहा है या आपकी किताब खुली हुई है, घर पे बैठे हुए हैं तो, और कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तीसरी चीज जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो है कि डिस्ट्रैक्शंस है हमारी लाइफ में। ठीक है, गर्लफ्रेंड्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। इन डिस्ट्रैक्शन से लड़िए मत। अपने आप से बोल दीजिए कि मैं सुबह 1 घंटे और शाम को आधा घंटे इस टाइम पे। तो डिस्ट्रैक्शंस के लिए टाइम फिक्स कर दीजिए। ठीक है, तो दो चीज करिए डिस्ट्रैक्शन के बारे में। पहली चीज तो टाइम फिक्स कर दीजिए कि मैं इस टाइम पे पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ इन डिस्ट्रैक्शंस पे टाइम लगाऊंगा। यदि आप दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हो और 1.5 घंटे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, फोन पे बात कर रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, सब कुछ चलता है, पर टाइम फिक्स कर दीजिए उसका। दूसरी चीज, कुर्सी टेबल पे बैठ के पढ़िए, है ना। कुर्सी की, शायद कुर्सी टेबल, इसे लिख देता हूं, चेयर एंड टेबल स्टडी। ठीक है, कुर्सी और टेबल पे बैठ के पढ़िए और अपने आप को प्रॉमिस करिए, दिमाग में यदि डिस्ट्रैक्शन आ रहा है एकदम से कुर्सी से उठ जाएंगे कि नहीं अभी मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, नहीं समझ आएगा, उठ जाइए। आपको पता लग जाएगा कि यार मैं पढ़ नहीं रहा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूं। उस डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करिए और फिर वापस बैठ जाइए। ठीक है, लेट के नहीं पढ़ना, कुर्सी टेबल पे बैठिए, कुर्सी टेबल का सम्मान करिए, खुद को कहिए कि जब मैं कुर्सी टेबल पे बैठा हूंगा सिर्फ पढ़ रहा हूंगा। ठीक है, और फाइनली गाइस, इन सब के बावजूद, ठीक है, ये सब करिए, पर अल्टीमेटली हर जने की डेस्टिनी में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, नीट में नहीं होगा, आसमान नहीं गिर पड़ेगा, कुछ नहीं पता, हो सकता है भगवान ने आपके लिए एक बेहतर जिंदगी डॉक्टर के बियॉन्ड चुनी है। तो टेंशन मत लीजिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा। ठीक है, अपने आराम से घर पे बैठिए। यदि आपके पास हमारे वीडियो हैं उससे पढ़िए। ज्यादा लोगों की बातें मत सुनिए जो बोलते हैं कि मैं दिन में 20 घंटे पढ़ रहा हूं, 18 घंटे पढ़ रहा हूं। 12 घंटे काफी हैं, 10 घंटे काफी हैं। ठीक है, और टेंशन मत लीजिए, जो होगा सो हो जाएगा। जैसे अपने दिमाग में डाले ना, क्या फर्क पड़ता, नहीं होगा।
टेंशन खत्म हो जाएगी। पर मेहनत करिए, ये मत करिए कि होगा नहीं, सुस्ता रहे हैं। मेहनत करिए, अपनी तरफ से बेस्ट शॉट दीजिए। जो मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़िए, नीट प्रेप का वीडियो देखिए, नोट्स लीजिए अपने जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, और उसके बाद जो डिफिकल्ट चीजें लग रही है उसके क्वेश्चन कर लीजिए। अपने वीक एरियाज पे कंटिन्यूसली फोकस करिए, पर मेहनत को मेहनत की तरह लीजिए। जो फल है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब आप हिंदू हैं तो आपको गीता का सार पता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, वही चीज है, ठीक है। फल आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आप मेहनत करिए। मेहनत का तरीका बहुत क्लियरली डिफाइंड मैंने बहुत बार किया है आपके सामने। तो इस तरह से चलिए, और कोई टेंशन की बात नहीं है। और यदि टेंशन फिर भी होती है, ठीक है, मुझे कॉल कर लीजिए 2 मिनट के लिए, और मैं आपको समझा दूंगा यही चीजें वापस, ठीक है। यदि आपको मेरी आवाज सुन के इस चीज में थोड़ा राहत मिलेगा, मुझे इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। ये नंबर वैसे भी आप में से बहुत सारे लोग के पास है, आप लोग मुझे कॉल करते रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं बिजी हूं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कॉल कर लीजिए। टेंशन में मत आइए, आप टेंशन में आएंगे आपके पेरेंट्स का बेचारों का मुंह उतर जाएगा, और फिर वो माहौल है ना घर में बेमतलब में गंदा सा हो जाएगा, ठीक है। अपने आराम से पीसफुली पढ़िए, सुबह उठिए। जो मैंने आपको बताया ये दो चीजें तो बहुत प्रैक्टिकल है, कर लीजिए। और ये डिस्ट्रैक्शन के टाइम को है ना बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर लीजिए। 1 घंटा सुबह, आधा घंटा इस टाइम पे मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, कहीं पे बैठ के चिट चैट करूंगा, फोन पे बात करूंगा, जिससे भी बात करनी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अल्टीमेटली जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है।